जब किसी रिश्ते में विश्वास कम हो जाए, क्या सामने वाले को माफ कर देना चाहिए? ट्रस्ट का जितना छोटा सा अर्थ लोग समझ रहे हैं उतना छोटा सा अर्थ नहीं है। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को, आपके जो दो चक्र हैं वो ब्लॉक हो गए। कि जिस व्यक्ति के साथ आप सुबह शाम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कैसे उस व्यक्ति से डिटैच रह के सेल्फ सेंटर्ड रहा जाए? आपको अपने अंदर जाना होगा सबसे पहले तो, कुछ बहुत गहरे राज जानने होंगे। मतलब जीवन में हजारों समस्याएं हैं, जीवन में हजारों प्रश्न हैं और समाधान एक ही है। जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, जहां पर ये ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ये 4 तरीके के रिलेशन हैं। जो लोग भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, उन सब के साथ में बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। अगर आप बहुत छोटी चीजों को नोटिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना उचित है कि नहीं उचित है। और दुखों का कारण स्वामी जी ये है कि इंसान ये चाह रहा है कि सामने वाला मेरे जैसा हो जाए। हमारे विचार हमारे पार्टनर से मैच ना करें तो दी बेस्ट। विराट कोहली को देखें, विराट कोहली के जीवन में एक ऐसा फेज आया कि अनुष्का शर्मा से वो विवाह कर चुके थे और उस समय कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना 100% दिया है बट सामने वाला इंसान बहुत लाइटली आपको ले रहा है, तो जो वो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कौन सा है? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, हमने रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और जो अब हम पॉडकास्ट करते हैं मोस्टली वो वही होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ना मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और जहाँ पे जब हम रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की बात ना आए। स्वामी जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब किसी रिश्ते में विश्वास कम हो जाए या जब किसी एक इंसान का ट्रस्ट टूट जाए, जब उसको ऐसा लगे कि मैंने रिश्ते में सारे एफर्ट्स किए बट फिर भी सामने वाले ने मुझे धोखा दिया है, तो स्वामी जी, क्या सामने वाले को माफ कर देना एक कायरता है या फिर ये बहादुरी है? क्या सामने वाले को माफ कर देना चाहिए? स्वामी जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप छूने के लिए जा रहे हैं जी। आज की तारीख में। आज की मनुष्य जाति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है। एब्सोल्युटली। और ट्रस्ट का जितना छोटा सा अर्थ लोग समझ रहे हैं उतना छोटा सा अर्थ नहीं है, बहुत नहीं गहरे है। तल पर जाकर के हमको समझना होगा। बिल्कुल। अगर आप किसी से क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को, तो यानी सबसे बड़ी चीज है आपके जो दो चक्र हैं वो ब्लॉक हो गए। एक है हमारा नेवल सेंटर और एक है हमारी थर्ड आई। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। नेवल सेंटर हमको साहस देता है, हमको करेज देता है, शांति देता है, आनंद देता है, हमको इटर्निटी देता है। ये हमको निर्भीक बनाता है, निर्भय बनाता है, और बिना थके हम संसार में पूरे पूरे दिन कितने कितने महीनों सालों सालों आप काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने प्रधानमंत्री महोदय को, हम जो हमारे इस समय प्रधानमंत्री हैं, देख लें, दौड़ते ही जाते हैं। नरेंद्र भाई जी मोदी दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, दौड़ते ही जाते हैं, थकते ही नहीं है। नेवल सेंटर बहुत उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी। तो जितने भी लोग हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं, श्री APJ अब्दुल कलाम को देखिए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी रेस्ट किया होगा। कितनी शोध काम में, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो मैडम क्यूरी हो, देखो रात को 2-2 बजे जग करके कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। कितने
आप योगी को देखिए, कितने हमारे संतों को देख लीजिए, आप भगवान गौतम बुद्ध को देख लीजिए, कितना कम सोते रहे होंगे आप। ओशो को देखिए, भरोसा नहीं होता कि इतने कम समय में, जो उनको समय मिला है, इतने कम समय में कोई व्यक्ति इतना कुछ बोल सकता है, इतने प्रयोग करा सकता है, इतनी विधियां दे सकता है। यानी कि कितना दौड़ रहे हैं ये। नेवल सेंटर बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो नेवल सेंटर तो आपका बाधित हो गया ना, तो ये सारी चीजें तो चली गई। जो आपकी प्रोग्रेस थी विशेष रूप से संसार में और धर्म में, आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। और आपने किसी छोटी सी चीज के लिए, दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जीवन की प्रोग्रेस ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। दूसरे पर फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपका आनंद ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको ये तय करना होगा हायर वैल्यू क्या है, बताइए। जबकि हम कितनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि चॉइस इज नॉट बिटवीन गुड एंड बैड, चॉइस इज ऑलवेज बिटवीन हायर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू। ठीक है, संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परिवार भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, मित्र भी जरूरी हैं, हमारे लिए पार्टनर भी जरूरी है, लेकिन हमारे आनंद से, परम आनंद से, हमारी शांति से ज्यादा जरूरी और कोई दूसरी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, यानी उस व्यक्ति को तो हमने अपने यहाँ पे शिवनेत्र पर बैठा लिया ना, अपने मन में बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, ये हमने ब्लॉक कर दी। न केवल थर्ड आई ब्लॉक की, हमने ये भी ब्लॉक कर दी। अब दिन रात हमारे चिंतन में, हमारे मनन में, ना चाहते हुए भी हमारे अंदर उसी के थॉट्स चल रहे हैं। और ये किसी का केंद्र है, संकल्प का केंद्र है, विल का केंद्र है, इच्छा शक्ति का। अब आपकी इच्छा शक्ति बाधित होगी, अब आप जो काम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे, जो फैलना चाहते हैं आप फैलें। आपका व्यापार नहीं फैल पाएगा, आपका जीवन नहीं फैल पाएगा, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, आपके अंदर संकल्प नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आपके अंदर पैशन नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं। और किसकी वजह से? दूसरे व्यक्ति की वजह। आपने कितना तूल दे दिया। आपके लिए सामने वाला व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो गया। यानी आप अपने जीवन को भी दांव पे लगा रहे हैं। ये तो कोई बहुत बात अच्छी ना हुई, ये तो कहीं पर भी कोई धर्म ना हुआ, अध्यात्म ना हुआ, मैं तो कहता हूं साधारण जीवन ना हुआ। और हम लोग तो बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को असाधारण बनाया है इस प्रकृति ने, हर किसी को इतना यूनिक बनाया है कि यहाँ तक कि किसी के अंगूठे का निशान, 800 करोड़ लोगों में से किसी के अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से नहीं मिल रहा, किसी एक अंगुली का निशान दूसरे अंगुली के निशान से नहीं मिलता, किसी की रेटिना किसी की रेटिना से नहीं मिलती। उसके आधार पर ही हमने आधार कार्ड का निर्माण किया जी, कि किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, किसी को भी हम पहचान सकते हैं। तो इतना यूनिक बनाया हुआ है हमको, और हम कहाँ छोटी सी चीज में उलझ करके रह गए हैं। मैं कहता हूं आप अपने को केंद्र बनाइए सबसे पहले। जब तक आप खुद पर लौट के नहीं आएंगे, आपका जीवन आनंद केंद्रित नहीं होगा, प्रेम केंद्रित नहीं होगा। जब तक आपका जीवन सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगी, आपके जीवन में शांति नहीं होगी, सेलिब्रेशन नहीं होगा, आपके जीवन में रास नहीं होगी, महारास नहीं होगी। तो फिर आप धरती पर कर क्या रहे हैं फिर आप? बट स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप सुबह शाम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एंड यू आर शेयरिंग योर लाइफ विद वन पर्सन, तो कैसे उस व्यक्ति से डिटैच रह के सेल्फ सेंटर्ड रहा जाए? हाँ, तो इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते और हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज जो है, जो मुझे लगता है, वो महिलाओं के साथ आता है। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि इमोशंस के तल पर हैं, वो हृदय के तल पर हैं, भावनाओं के तल पर हैं। बिल्कुल। तो हृदय बहुत अच्छी बात है, भावनाएं इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि प्रकृति के, परमात्मा के, सत्य के सबसे ज्यादा करीब भावनाएं हैं। लेकिन फिर भी इससे सुंदर स्थिति क्या है? बुद्धि और हृदय का समन्वय, इक्विलिब्रियम बिटवीन माइंड एंड हार्ट। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको ही भगवान गौतम बुद्ध समझ क्या रहे हैं कि कई पुरुष हैं केवल मन के तल पर हैं। वो मन के तल पर हैं तो लोग रोज पार्टनर बदलते हैं, रोज अपने दोस्त बदलते हैं, रोज अपने मित्र बदलते हैं, रोज अपनी सहेलियां बदलते हैं। तो वहां पर ट्रस्ट इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो लेकिन हमको बहुत समझ से काम लेना है, और हमको ये देखना है कि मैं कैसे आनंदित हो सकती हूँ, मेरा जीवन कैसे आनंद के शिखर छू सकता है, ये देखना है। तो सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा, एक फॉर्मूला देना चाहूंगा इसी के ऊपर, TRUST, ट्रस्ट।
ट्रस्ट में पहली चीज ही देखिए टी है, हम्म, और टी को फिर मैं कह रहा हूं ट्रस्ट, फेथ। देखिए, आपको अपने जीवन पर और इस पूरे अस्तित्व पर आपको अपने अंदर जाना होगा सबसे पहले तो, कुछ कुछ बहुत गहरे राज जानने होंगे। इसलिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा समाधान, आप देखिए किसी भी पॉडकास्ट में मैं आखिर में पहुंच जाता हूं ध्यान पर और समाधि पर। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी जी अल्टीमेट सोल्यूशन वही हाँ, है। मतलब जीवन में हजारों समस्याएं बिल्कुल, हैं, जीवन में हजारों प्रश्न हैं, और बिल्कुल। समाधान एक ही है, ध्यान और ध्यान और समाधि। समाधि, इससे बड़ा एब्सोल्युटली। कोई सॉल्यूशन अभी तक मौजूद नहीं है। ध्यान यानी अपने अंदर से जुड़ जाना, अपने निराकार से जुड़ जाना, और समाधि यानी पूरे यूनिवर्स से जुड़ जुड़ जाना। जाना, उससे कनेक्ट हो जाना, रेस्ट एवरी सॉल्यूशन इज वेरी है ना? टेम्परेरी। तब आपको भरोसा आता है कि अरे यस, कोई है जो चला रहा है पूरे यूनिवर्स को, हम भी उसी से संचालित हो रहे हैं। तब एक फेथ डेवलप होता है। देखिए, सारे इश्यूज किस लिए आ रहे हैं कि जो दोनों पार्टनर्स हैं या पूरा परिवार है, जिसमें भाई भी हैं, बहन भी हैं, माँ भी हैं, पिता भी हैं, बहू भी है, सास भी हैं, सब जिसमें शामिल हैं, उसमें अगर आप बहुत गहरे देखेंगे, किसी के भी घर को देख लें, आप अपने रिलेशंस में, अपनी रिश्तेदारियों में देख लें, कहीं ना कहीं हम डाउट में जीते हैं, संदेह में जीते हैं। हम चलते भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अब सास बहू के प्रति पूरी तरीके से फेथफुल नहीं है, इस भरोसे में नहीं है कि ये मेरा साथ दे रही है। ऐसे ही बहू के साथ में, ऐसी पत्नी के साथ में, ऐसी पति के साथ में। छोटे बच्चे से एक कला सीखनी पड़ेगी। छोटा बच्चा देखिए, माँ जब साथ में है, सामने चीता आ जाए, सामने शेर आ जाए, माँ कप रही होगी, है ना? माँ के अंदर पता नहीं लग रहा होगा कि आज क्या होगा, लेकिन बच्चा तो बस माँ की गोद में चढ़ करके बैठ गया, और वो एकदम से कितना महफूज हो गया, कितना सुरक्षित हो गया, एकदम से उसको लगता है मेरी माँ अब बस पूरा दुनिया की सबसे ताकतवर है, मेरे दादा, मेरे पिता। ये छोटे बच्चे जैसा भी हमको फेथ नहीं है। हम कहते हैं कि परम पिता है, परम माँ, अपने पार्टनर पर हमको फेथ नहीं है। और जानते, मैंने बहुत अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक चीज मैंने सीखी है, हमारे वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं। एब्सोल्युटली। जब हम कहीं ना कहीं बहुत डाउट में जीते हैं ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पार्टनर का रिश्ता किसी दूसरे से तो नहीं जुड़ जाएगा, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है इन वाइब्रेशंस पर, और सच में कुछ ऐसा होना शुरू होता है प्रकृति में कि वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी से मित्रता हो जाती है, किसी से बातचीत हो जाती है, और हमारा ट्रस्ट ब्रेक हो बिल्कुल जाता होता है, है। क्योंकि हमने उसको इनविटेशन दिया दिया है। है। हमने अपने वाइब्रेशन से, हमने अपने कंपन से, हमने अपने कुछ कुछ करके हमने उन सब चीज़ों को निमंत्रण दिया, और वो चीज़ें हमारे जीवन में होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। दोनों को एक अनवेवरिंग फेथ में कुछ दिन तो करके देखें ना, जब देखा जाएगा बाद में क्या होता है। थोड़े दिन तो हम करके देख सकते हैं, शायद बहुत बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो एक जैसे एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूं। देखो, ये पूरे यूनिवर्स पर एक पार्टनर के ऊपर ऐसे हमको फेथ किया जा सकता है। एक छोटा सा बच्चा है, एक गांव में अकाल पड़ गया है, आसपास के 100 गांवों में अकाल पड़ गया है, और सब लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, और क्योंकि भूखे मरने की नौबत आ गई है, बारिश नहीं हो रही है, सारा अनाज खत्म होता जा रहा, सारा पानी का जो भंडार था वो खत्म होता चला जा रहा। अब को लगता है कि सब हम अकाल में मर जाएंगे। तो 100 गांव इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम एक निश्चित दिन, पूर्णिमा की दिन शाम को, हम सब चांद जब निकल रहा होगा तो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। तो उसमें कम से कम 1 लाख लोग जमा होते हैं एक मैदान में, 100 गांवों के प्रार्थना करने के लिए। तो एक छोटा सा बच्चा भी आता, 10 साल का, वहां पर सैकड़ों पंडित इकट्ठे होते हैं, पुरोहित इकट्ठे होते हैं, सैकड़ों पूजा कराने के लिए, हवन कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए। वो बच्चा एक छाता लेकर के आता है। कोई पंडित कहता है कि अरे पागल, छाता लेकर के क्यों आ गया? और बड़ी मासूमियत से कहता है कि अंकल, मैंने सुना है कि एक व्यक्ति भी प्रार्थना करता है तो परमात्मा उसकी प्रार्थना सुनता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो चीज देता है। और यहाँ तो 1 लाख लोग प्रार्थना करेंगे बारिश करने के लिए, पानी लाने के लिए। तो 1 लाख लोग जब बात हो, तब तो मूसलाधार बारिश होगी, और मेरा गांव तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, कैसे वापस जाऊंगा फिर? उसके लिए छाता।
ये जो अनवेवरिंग फेथ है, कैसे आएगा? अटेंशन। जब हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जब हम उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर, कपड़े क्या पहने हुए हैं, कौन सा सूट पहना हुआ है, कौन सी साड़ी पहनी हुई है, कौन सी चप्पल पहनी हुई है, मेरे पार्टनर को क्या खाना पसंद है, मेरे पार्टनर को क्या खाना पसंद नहीं है, मेरे पार्टनर को कहाँ जाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद नहीं है, मेरे पार्टनर को किससे बात करना पसंद है, किससे बात करना पसंद नहीं। हम जनरली क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। हम जनरली उन सब चीज़ों को फेंकने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये नहीं करने देनी, ये सारी की सारी। हम अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल। करते हैं। जबकि एक दूसरे पर ध्यान दे करके हम नोटिस कर सकते हैं, हम कागज़ पर नोट कर सकते हैं। छोटी सी तो चीज़ करनी है, रिलेशनशिप कितनी सुंदर हो जाएगी। जो ट्रस्ट इशू है, कितना ज़्यादा फेथ एक दूसरे के ऊपर डेवलप हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है एप्रिशिएशन। आप खुद देखें कि जो लोग हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और राइट अप्रिशिएशन, ऐसा नहीं झूठी तारीफ। झूठी तारीफ तो बहुत जल्दी पता चल जाती है। आज की तारीख में सब लोग इतने समझदार हैं कि मैं आपकी झूठी तारीफ करूं तो एक बार, दो बार, तीन बार करूंगा, फिर तो आप पहचान ही लेंगे ना कि स्वामी तो मेरी झूठी तारीफ करते हैं बस जी। ऐसी। आप मेरी झूठी तारीफ करें तो मुझे तो पता चल ही जाएगा, चाहे मैं बोलूं कि ना बोलूं। राइट अप्रिशिएशन, जब जो हमारे गुण हैं, हर किसी के अंदर कुछ तो है ना गुण, जी। कोई क्वालिटीज तो हैं, उससे हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनता है, फेथ बनता है। हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा बहुत ज्यादा ट्रस्ट बन जाता है, और उस समय हम कितनी आसानी से बहुत अच्छे संबंधों में, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसी करनी शुरू करें, और विशेष रूप से टी फॉर ट्रांजैक्शन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा फेथ बनता है, जहाँ पर सबसे रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसका नाम है ट्रांजैक्शन, एक दूसरे के साथ संवाद करना। देखिए, 4 तरीके की डील है जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पर ये ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ये 4 तरीके के रिलेशन हैं। पहला है विन लूज डील, दूसरा है लूज विन डील, तीसरा है लूज लूज डील, और चौथा और सबसे शानदार है विन विन डील। विन लूज डील का मतलब क्या है? मैं जीतता चला जाऊं और अपने पार्टनर को, अपने सामने जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, उनको हराता चला जाऊं। कहां तक हराऊंगा मैं? सामने वाला व्यक्ति तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल विरोध कर देगा। मैं बहुत ताकतवर हूं और किसी का ग्रहवान पकड़ के पीछे धकेलने की कोशिश करूंगा तो आखिर दीवार तो आ जाएगी ना, दीवार पर हद खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, आप देखिए, कभी भी दो लोगों को देखिए, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे वो पिता और बेटे हैं, चाहे वो माँ और बेटी हैं, आप जनरली देखेंगे दोनों में से कोई एक बहुत डोमिनेटिंग होगा। ज्यादातर आप देखेंगे 90% केसेस, और इसलिए वहां उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाती। इसको स्वामी जी साइकोलॉजी में बोलते हैं पेरेंट ईगो स्टेट में रहना, बहुत डोमिनेटिंग नेचर होता डोमिनेटिंग, है। कहीं ना कहीं आपका ईगो आ रहा है। Yes. आप चाहते हैं दुनिया मेरी उंगली के इशारे पर नाचे। हम किसी को कोई फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, हम किसी के इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को वस्तु की तरह, है ना, एक थिंग, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, उसको हम इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। स्वामी जी, मेरे को लगता है ऐसे रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से खुल के बात नहीं कर पाता, और वहां पे चीजें छुपाई जाती हैं, फिर हाइड करना शुरू कर देगा, ऑथेंटिसिटी नहीं रह पाती। बिल्कुल, है ना। और जिस रिलेशनशिप में ऑथेंटिसिटी नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, किसी भी कारण से हो, जैसे मैंने आपको कोई चीज बताई, मैं तो दौड़ करके मैंने आपको बता दी, बच्चों जैसी, मान लिया मेरे अंदर वो बच्चों जैसी एक कोमलता है, मैंने बता दिया और आपने उसके ऊपर हंगामा खड़ा कर दिया, है ना। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ। अब मैं क्या करूंगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद भी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा हंगामा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे दो लोगों में मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि सामने वाले व्यक्ति छोटी छोटी चीज को इश्यू बना देता, जरा जरा सी। अब आप उससे छिपा रहे हैं, आप छिपाना नहीं चाहते, लेकिन आपको छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप किस चीज को इश्यू बना दें। बिल्कुल।
यही नहीं पता चलेगा। तो बताइए किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होगा, कैसे एक बेहतरीन रिलेशनशिप कैसे निकल करके बाहर आएगी। और ये करीब आज की तारीख में जो लोग भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो टेम्परेरी में चाहे परमानेंट में, क्योंकि टेम्परेरी रिलेशनशिप ही अल्टीमेटली परमानेंट बनेगी, या जो लोग ऑलरेडी परिवार में रह रहे हैं उन सब के साथ में बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि विन लूज डील तो बिल्कुल ही नहीं करनी कि आप डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लूज विन डील करते हैं, खुद हारते चले जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को मौका देते हैं कि वो हमको डोमिनेट करें, वो जीतते चले जाएं। तो आप अल्टीमेटली किस में चले जाएंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आप सुसाइडल टेंडेंसी में चले जाएंगे। आप सप्रेस ही करते जा रहे हैं, सप्रेस ही करते जा रहे हैं, सप्रेस कब तक करते जाएंगे? कब तक हारते चले जाएंगे? बट स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी समटाइम्स लूज विन सिचुएशन रिलेशनशिप्स में अच्छी भी नहीं होती नहीं, है। वो प्रेम में, वो प्रेम अतिशय में। प्रेम में। हाँ जी। तुम मुझे जीत लो, मैं हार जाऊं, हाँ जी। और हार के भी प्रीतम प्यार तुम्हारा पाऊं, जी। वो उसमें है। वो दादा और पोते के बीच में आप देखें, वो प्रेम की अति है ना। उसको हम लूज विन डील नहीं कह सकते, उसको हम प्रेम कहेंगे, अतिशय प्रेम कहेंगे। जैसे दादा पोते खेल रहे हैं आपस में, दादाजी जीत सकते हैं, जीतेंगे ही वो, लेकिन फिर भी पहले तो 10 मिनट ऐसे पसीने पसीने हो जाएंगे। पोता भी कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, कभी बिस्तर पर चढ़ के, कभी बिस्तर से उतर के, कभी दौड़ करके, कभी लोन में जा करके, और अल्टीमेटली 15 मिनट बाद दादाजी खुद ही जानबूझ करके धराशायी हो जाएंगे, और पोता उनके ऊपर चढ़ के और बस ऐसे हाथ खड़ा करेगा विन 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 वाली सिचुएशन में। और दादाजी हार का मजा ले, वो प्रेम है, दैट इज लव। जब आप Yes, हार का भी मजा, व्हेन मजा यू लेते हैं। एंजॉय योर डिफीट, आप जानबूझ करके, आप जीत सकते थे लेकिन जानबूझ के आप हार गए। सामने वाला व्यक्ति कितना खुश है, छोटा सा बच्चा जी। कितना खुश है। वो वाली, वो लूज विन डील नहीं है। लूज विन डील तो ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रही है चीजें और आप हर बार हारते ही चले जाते। लूज लूज डील है, सामने वाला हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर के सुंदरतम स्थिति है विन विन सिचुएशन, विन विन डील। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तुम भी जीतो, हम भी जीते। हाँ, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हमने संतों से सीखा है, ऋषियों से सीखा है, मुनियों से सीखा है कि दूसरे वाले व्यक्ति को बहुत वैल्यू देनी चाहिए। तो चलो 51% आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन 49% हम अपने इंटरेस्ट का भी ख्याल रखें। सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा ये व्यक्ति हकीकत में बहुत अच्छा इंसान है, और इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो परमानेंट चल सकती है। तो हम संवाद सीखें। हम जब संवाद नहीं सीखेंगे, विन विन डील करना नहीं सीखेंगे, तो रिलेशनशिप बहुत दूर तक नहीं जाएगी। मैंने देखा कि जो लोग विन विन डील नहीं करते ना, रिलेशनशिप महीने 2 महीने, साल 2 साल 3 साल, मैंने बहुत करीबी मित्रों को दुश्मन बनते हुए देखा है मैंने, क्योंकि उन्होंने विन विन डील नहीं की थी। और स्वामी जी, जिन रिश्तों से हम बाहर नहीं निकल सकते और वहां पे विन विन नहीं है, तो मुझे लगता है वो जीता जागता हेल है। हाँ, नर्क है वो। हमने घर ऐसे बना रखे हैं अपनी, ज्यादातर घर 90%, 99%, जो इतना मतलब स्वर्ग हो सकता था, मैं कहता हूँ स्वर्ग क्या, बैकुंठ हो सकता था। यस। जहां पर आनंद हो सकता था, रास हो सकता था, महारास हो सकता था, जहां पर अल्टीमेट सेलिब्रेशन हो सकता था, उसको हमने किस स्थिति में पहुंचा दिया। तो ये टी है, और ट्रांजैक्शन, और अब मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, कोई भी नहीं है है ना जी। केवल ये जो यूनिवर्स है, जो परमात्मा है, जो हुक्म है, जो कुदरत है, जो हुक्मी है, वही केवल परफेक्ट है, जिसके इशारे पर सब कुछ चल रहा है, वो केवल परफेक्ट है। हाँ, हम थोड़े थोड़े उसके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भगवान गौतम बुद्ध हैं, कोई भगवान महावीर हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण हैं, कोई भगवान शिव है। थोड़े थोड़े उसके करीब और करीब और करीब आते चले जाते हैं और उसके जैसे होते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भी एक इवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। मान ली हम ऐसे समझें कि हम 3% इवोल्यूट हुए हैं, 5% इवोल्यूट हुए, वो 90%, 98% इवोल्यूट हो गए हैं हम। तो हम सब लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मान करके चलते हैं कि नहीं हमारा तो सब कुछ, कई लोग हैं ना, आपने देखा होगा, वो मान के ही चलते हैं कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट है और सारी बाकी दुनिया कीड़े मकोड़े। नहीं, हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं रूपांतरण की गुंजाइश है।
मैं निवेदन करना चाहूँगा ओशो का एक वाक्य जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नाइदर सप्रेशन नॉर एक्सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। ना तो आपको, हम क्या कर रहे हैं, कई लोग रिश्ते में देखिए आप, रिश्ते कई, कोई व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति सप्रेस करता जा रहा है, सप्रेस करता रहा है, सप्रेस कर, जब आप अति पर सप्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे, या तो किसी दिन एकदम से ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होगा, या तो सामने वाले व्यक्ति की जान लेंगे, आप ही अपनी जान लेंगे। उससे ज़्यादा बेहतर था थोड़ा थोड़ा रोज रोज बातचीत करते रहते, कम्युनिकेट करते रहते, आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी बात को कहते रहते। ट्रांसफॉर्म करना, अपनी एनर्जी को किसी भी तरीके से क्रिएशन में लगाना है, पॉजिटिविटी में लगाना है, अपनी एनर्जी को किसी भी तरीके से डिविनिटी में लगाना है, और किस तरीके से हमारे बीच में ये रिलेशनशिप कैसे बेहतरीन ट्रस्ट में बदल सकती है, बेहतरीन फेथ में बदल सकती है, बैठ करके बातचीत करनी। ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर एक रत्नाकर जो पूरी तरीके से राज्य के विरोध में जाकर के, जो राजा के अगेंस्ट जाकर के जो लोगों को पकड़ लेते हैं और राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, उनको अगर किसी दिन कोई साधु मिल जाते हैं, नारद मुनि मिल जाते, तो वो रत्नाकर ऋषि महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं, और एडवांस में भगवान श्री राम की कथा लिख देते हैं एडवांस में। कई बार लोग कहते हैं कि राम जी हुए, सीता जी हुए, मैं कहता हूँ ऋषि वाल्मीकि ने एडवांस में कुछ कर दिया, उसको होना ही पड़ेगा, और ठीक ऐसे ही होना पड़ेगा जैसे महर्षि वाल्मीकि ने, इतने बड़े ऋषि ने कह दिए। देख लो यहाँ से अंगुलीमाल का तो आपने सुना होगा जी। अंगुलीमाल जो हत्याओं पर हत्याएं करता चला जा रहा था, बस एक हत्या बची थी, उसने तो संकल्प लिया था 100 हत्याओं का, और सबकी उंगली काट करके माला बना लेता था, और एक भगवान गौतम बुद्ध से मिलता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी हमेशा रूपांतरण के चांस हैं, हम भी कहीं से भी रूपांतरित हो सकते हैं, और हम परम आनंदित एक दिव्यता से भरे व्यक्ति बन सकते हैं। आप खुद बताइए, देखिए एक व्यक्ति बड़ा ऐसे डिवाइन हो, उसमें डिविनिटी बहती हो, गॉडलीनेस बहती हो, भगवत्ता बहती हो, उसके अंदर से आनंद बहता हो, परम आनंद बहता हो, और एकदम हमेशा पॉजिटिव रहता हो, तो उसका ट्रस्ट, उसकी वाइब्रेशंस कैसी होंगी आप बताइए। वेरी डिवाइन। अपने आप ही रिलेशनशिप बहुत सुंदर होगी। हमारी इच्छा होगी इसके साथ बैठे, हमारी इच्छा होगी कि इसको अपना पार्टनर बना, काश ये व्यक्ति मेरे साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहे, और वो ऐसा हम कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। हो सकता है आज हम नेगेटिव हों, मैं तो कहता हूं बड़े से बड़ा जो नेगेटिव, जब अंगुली माल बन सकते हैं, बाद में जाकर के उन्हीं को भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण अंगुली माल, जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अंगुली माल कमाल हो जाता है। राजा प्रसेनजीत तो जब पता चलता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य हो गए अंगुलीमाल, तो विशेष रूप से देखने के लिए आते हैं, और उनको भरोसा ही नहीं आता कि ये शिष्य हो जाए। और जब राजा प्रसन्नजीत आकर के बैठते हैं और गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि अंगुलीमाल आपका शिष्य हो गए, तो एकदम से गौतम बुद्ध कहते हैं हाँ, ब्राह्मण अंगुलीमाल यही हैं जो बिल्कुल आपके बगल में बैठे। एक बार को तो राजा प्रसन्न एकदम कप जाते हैं। देखो, अब वही व्यक्ति जिसके अंदर से बहुत सारी निगेटिविटी, जिसके अंदर से इतना क्रोध निकल रहा था, इतनी हिंसा निकल रही थी, इतनी घृणा निकल रही थी, इतनी नफरत की वाइब्रेशंस, बस गौतम बुद्ध से मिले, करुणा की वाइब्रेशंस, प्रेम की वाइब्रेशन शुरू हो गई, आनंद की वाइब्रेशन, गहन शांति की वाइब्रेशन शुरू हो गई, भगवत्ता बहने लग गई, दिव्यता बहने लग गई है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैं कहूँगा अगर रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन करनी है एक दूसरे के साथ में, ट्रस्ट अगर बिल्डअप करना है, तो टी फॉर ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस यानी जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, ऑथेंटिसिटी। रोज रोज अपने जीवन से कुछ लेसन्स दोनों लोग लेते चले जाएं। जैसे माँ है और बेटी है, पिता है और बेटा है, जैसे पति है और पत्नी है, प्रेमी और प्रेमिका है, भाई हैं, बहन है। ये रोज हमारे जीवन में आज क्या हुआ, जैसे आज हमारा झगड़ा हो गया, परिवार है, कई बार भारत में कहावत है कि बर्तन होंगे तो बजेंगे, कहीं बजेंगे, आवाज तो आएगी, कहीं खनक तो आएगी, लेकिन आज जो झगड़ा हुआ उसको हम क्या लेसन ले सकते हैं।
आज जो बातचीत हुई, इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? रोज रोज लेसन, गौतम बुद्ध कहते हैं, रोज रोज लेसन लेते लेते फिर एक दिन ऐसा लेसन आता है जो आखिरी हो जाता है। आखिरी हो जाता है। देखा नहीं, गौतम सिद्धार्थ के यस। जीवन में हुआ नहीं? वो रोज जीवन से लेसन लेते चले जाते हैं, रोज सबक सीखते चले जाते हैं। फिर एक दिन जब वो घर से बाहर निकल गए सत्य की खोज पर, एक रात वो सोते हैं और ऐसे जब जगते हैं रात के 2 बजे, सितारे, पूरी सितारों से भरी रात है, एक एक सितारा डूबने लगा है और देख रहे हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी हैरानी से देख रहे हैं गौतम सिद्धार्थ। आखिरी सितारा टिमटिमा रहा है और फिर डूबता है और एकदम आहा निकलती, आहा ऐसा ही है जीवन, अभी टिमटिमाता था और अभी डूब गया। मेरे जीवन का सितारा भी ऐसे ही एक दिन डूब जाए और वह लेसन आखिरी लेसन हो जाता है। गौतम सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध हो जाते हैं। ये लेसन जीवन में आज जो बातचीत हुई, आज जो मन मुटाव हुआ, आज जो झगड़ा हुआ, उससे क्या लेसन? अब इसको 15 दिन, 20 दिन, महीने भर खींचने की बजाय बैठें। मैं तो कहता हूं दोनों लोग बैठें। इसी को अभी जो यू आ रहा है अंडरस्टैंडिंग, इसको दोनों लोग बैठ करके बल्कि आपस में बातचीत करें। ये समझ है, ये प्रज्ञा है, ये इंटेलिजेंस है कि आज हम इससे क्या लेसन ले सकते हैं। आप क्या लेसन ले सकते हैं, मैं क्या लेसन ले सकता हूँ, हम दोनों लोग मिलकर के क्या सबक सीख सकते हैं और इसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बना सकते। करेक्ट। देखिए ना, लाओस से चीन का, गौतम बुद्ध के समकालीन चीन में एक संत हुए ना लाओस से, वो भी रोज 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 जीवन में लेसन्स लेते जा रहे हैं। जंगल में बैठ करके साधना कर रहे हैं, पूरा जंगल हरा भरा है, एकदम ऐसे फूलों से खिला हुआ है। धीरे धीरे अब वसंत का आगमन होता है और पत्ता पीला पड़ना शुरू हो जाता है, हवा का तेज झोंका आता है और पत्ता डाल से टूट जाता है और लाओस से खड़े होकर नाचने लगता, आहा ऐसा ही है जीवन, अभी हरा भरा था, पीला हो गया और डाल से टूट गया। ऐसे ही मेरे जीवन का भी ऐसे ही एक दिन डाल से पत्ता टूट जाएगा, मैं शरीर से एक दिन विदा हो जाऊंगा और उसी समय लाओस से परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते। छोटे छोटे से लेसन्स और हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंचती चली जाएगी। अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि हम प्रामाणिक हों, ऑथेंटिक हों, हम अपनी बात को, हाँ, सामने वाला व्यक्ति जो हमारा पार्टनर है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, अगर छोटी छोटी चीजों पर इशू बनाते हैं तो आप उनको स्पष्ट बोल दें। इसको भी मैं प्रज्ञा का हिस्सा बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा, कि देखिए अब आपकी वजह से मुझे जानबूझ करके मोबाइल छिपाना पड़ेगा, जानबूझ करके मोबाइल में मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर अब करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। TR में जो सबसे बड़ी चीज है रिलेशनशिप में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आपने देखा होगा कितने सारे पॉडकास्ट में मैंने बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी किसी भी इंसान को जो आकाश जैसी ऊंचाई एक चीज देती है वो है जिम्मेदारी। और कहां से शुरू होगी? शरीर से। जो भी रिश्ता है, आपका रिश्ता है, मेरा रिश्ता है, मेरा किसी और के साथ रिश्ता है, हजारों लोगों के साथ रिश्ता है, उनको कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, मेरी जिम्मेदारी है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहां से शुरू हो रही है? अगर मैं अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार नहीं हूं, मुझको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कितने बजे सो जाना चाहिए, कितने बजे जग जाना चाहिए, अगर मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा। देखो आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, हमारे जो बच्चे हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप बहुत छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना उचित है कि नहीं उचित है। जो व्यक्ति अपने शरीर तक का ख्याल नहीं रख पा रहा, जो समय पे जग नहीं पा रहा, समय पे सो नहीं पा रहा, जो खाना चाहिए वो खा नहीं पा रहा, अरे आपका क्या खाक ख्याल रखेगा, आपकी क्या केयर करेगा? उसको अभी अपने शरीर तक से प्रेम नहीं, आपको क्या प्रेम करेगा वो? सबसे पहले तो शरीर के, जो व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर नहीं रख पाता, साफ नहीं रख पाता,
टाइम पर स्नान नहीं कर पाता, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाता। मैं कहता हूँ कोई बहुत महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत थोड़ी ना होती है, उन्हीं कपड़ों में जो राइट कॉम्बिनेशन है वो पहन करके आप कितना सुंदर लग सकते हैं। हर किसी का अपना शरीर है, हर किसी के शरीर के अनुसार कपड़े हैं, तो आप अपने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं शरीर से। फिर अपने मन में, मुझे अपने मन में नेगेटिविटी रखनी है कि पॉजिटिविटी रखनी है? आप नेगेटिविटी रखेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज तो आएंगे आएंगे। किसी भी तरीके से नेगेटिविटी आप रखेंगे, शिकायत रखेंगे, निंदा रखेंगे, चुगली रखेंगे, आप लेग पुलिंग रखेंगे, आप छोटी छोटी चीजों के र्यूमर्स में आप पड़ जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे चीजों को, आप बैठ करके चिंतन मनन नहीं करेंगे कि इस वाली सिचुएशन में, इस सिचुएशन तो हो गई, अब इसको मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ, इस सिचुएशन में मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। स्वामी जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि इतनी प्रज्ञा मुझे लगता नहीं लोगों के अंदर होती है होनी यूजुअली। चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। हाँ, स्वामी जी, एक व्यक्ति 25-30 साल में शादी करता है और 25-30 साल में वो एक पर्टिकुलर अपने कंडीशनिंग उसकी हुई हुई होती है, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से आता है। और जब दो लोग अलग-अलग एनवायरनमेंट के मिलते हैं, चाहे वो पार्टनर के रूप में मिल रहे हैं या फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो उनके विचार कोलाइड करेंगे। तो कैसे अपने आप को इतना कंडीशन वो इंसान दोबारा से करे? देखिए इसी को मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, समझ। हुँ। हमारे विचार अलग अलग हैं, ये दुविधा नहीं है, और ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप एक यस। अलग ढंग से सोच सकते हैं। हुँ। हम लोग दो लोग मिलकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर हम दोनों एक ही थॉट प्रोसेस में हों तब इतने सुंदर सुंदर चीजें थोड़ी ना निकल करके आ पाएं। आप अलग ढंग से सोच सकते हैं, ये कितनी बड़ी गरिमा है, ये परमात्मा की कितनी बड़ी बख्शिश। मैं अपने अलग ढंग से, अगर एक व्यक्ति, जैसे आप देखिए जरा, मैं सब जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग सब परिवार चला रहे हैं, सब लोग, हम सब लोग समाज का एक इकाई हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर सब लोगों के साथ दिक्कत क्या आ रही है, सब लोग ये चाहते हैं कि बस हमारे विचार हमारे पार्टनर से मैच करते हो। मैं कहता हूँ नहीं, ज़रूरी हमारे नहीं है। विचार हमारे पार्टनर से मैच ना करें तो दी बेस्ट। हुँ। आप ये देखिए, अगर धरती पर जब व्यक्ति नंगा चल रहा था, आदि मानव, है ना, और जो ऐसे ही शिकार करके खाता था या पत्ते तोड़ करके खाता था, अगर उसकी थॉट प्रोसेस अभी भी वही होती तो अभी भी ये 800 करोड़ लोग नंगे खड़े होते ना। लेकिन किसी ने सोचा कि नहीं भाई, कपड़ा कुछ ढकना चाहिए, तो अब पत्ते ही ढक लिए। हुँ। उसको लगा के नहीं, बदबू आ रही है, स्नान करना चाहिए, तो उस समय तो तालाब था, नदी थी, धीरे धीरे उसको डेवलप करना शुरू हो गया। उनको लगा कि अरे अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है 50 किलोमीटर, पूरा दिन लग जाता था, ट्रांसपोर्ट का, यातायात का कोई साधन होना चाहिए, तो किसी ने साइकिल के बारे में सोचा। फिर उसको और बेहतर बनाने के लिए किसी ने बाइक के बारे में सोचा, किसी ने स्कूटर के बारे में, फिर किसी ने ट्रेन के बारे में, किसी ने बस के बारे में, कार के बारे में, अब एरोप्लेन बन गए। और दुखों का कारण स्वामी जी ये है कि इंसान ये चाह रहा है कि सामने वाला मेरे जैसा हो जाए हाँ, बताओ। या मेरे अकॉर्डिंग चले। देखिए, आप इतनी सी चीज क्यों नहीं स्वीकार करें जो हमने शुरू में बोली है? जी। मेरी पत्नी के अंगूठे का निशान मेरे से अंगूठे के निशान से नहीं मिलता है। हाँ। तो परमात्मा ने उनको यूनिक बनाया, अपने ढंग से बनाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यस। बनने आया है। उनका सोचने की प्रोसेस अलग है, मेरे अलग है, सोचने की मेरी प्रोसेस अलग अलग है, है। हो सकता है एब्सोल्युटली। वो हार्ट के प्लेन पर जीती हो सकता है मैं माइंड के प्लेन पर, हो सकता है मैं हार्ट के प्लेन पर जीता हूँ, इमोशंस के प्लेन पर, और हो सकता है वो बुद्धि के तल पर जीते हो। दोनों का अलग, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो कितनी बेहतर हो जाए। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं कि नहीं, बस हम लकीरें खींच देते हैं। यस। वही सब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझ की भी जो आप कह रहे हैं ना कि सब दो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये दोनों को बैठ करके एक दूसरे के विचारों के साथ सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे के भावनाओं के साथ सामंजस्य बैठाना, ये भी जिम्मेदारी है हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। र्यूमर्स से बचें। आपने देखा होगा ना रिलेशनशिप में, अपने घर में देखिए, आप अपने रिश्तेदारियों में देखिए, लोग एक र्यूमर फैला देते हैं किसी के बारे में, और उस र्यूमर्स पर हम, किसी ने हमको बता दिया तुम्हारे पति तो मैंने वहां देखे थे, पता नहीं क्यों वहां पर थे, अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो मैंने वहां देखा था, उस लड़की से बात कर रहा था, और आपने आपने देखा था, और आपने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। रिलेशनशिप जो बहुत सुंदर हो सकती थी, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, कोई तो बात रही होगी। आप बहुत सुंदर ढंग से भी कम्युनिकेट करके भी पूछ सकते थे, संवाद से भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने तो हंगामा कर दिया है।
और तो वो व्यक्ति पहले ही डरा हुआ था कि पहले कुछ ही हो डरा ना हुआ है जाए। ऑलरेडी, उसको तो पहले से ही लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ हुँ, गड़बड़, और गड़बड़ हो हो जाता है। जाती है। जनरली ये पूरे समाज को सीखना पड़ेगा, रिएक्शंस नहीं, रिस्पॉन्ड। हुँ, हम कैसे अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए, अपना इनिशिएटिव लेते हुए परिवार को संभालना, हम सबकी जिम्मेदारी, परिवार को एक साथ लेकर के चलना। और एक चीज और भी है, एक दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना, जिसको मैं मैत्री बोलता हूँ, हुँ, जिसको मैं बोलता हूँ सुंदरतम रिश्ता अगर कोई है, जहां पर ट्रस्ट इश्यूज सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पर इतना फेथ, देखिए दो मित्रों में देखिए कितना फेथ होता है, दोनों में कितना भरोसा होता है, मैत्री। हुँ, क्योंकि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को वैल्यू देते हैं, एक दूसरे को अपग्रेड करने के लिए मेहनत करते हैं कि कैसे दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के ऊपर उठ जाएं, हाथ में हाथ मिला करके। ये सारी जिम्मेदारी हमको अपने ऊपर लेनी होगी। और यू यानी अंडरस्टैंडिंग, जो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं। आप देखें, विराट कोहली को देखें, विराट कोहली के जीवन में एक ऐसा फेज आया कि अनुष्का शर्मा से वो विवाह कर चुके थे, और उस समय उनका कैरियर पूरी तरीके से डाउन चला गया, जब वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं। तो कितना सपोर्ट किया, देखा ना अनुष्का शर्मा ने कितना जी, सपोर्ट किया उनको, रोज कहते कि नहीं तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कभी कभी जीवन में ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन तुम इस फेज से निकल जाओगे। और विराट कोहली उस फेज से निकल गए। ये एक दूसरे के साथ समझ हमको आकाश जैसी ऊंचाई दे सकती है। काश सच में प्रज्ञा, और हर व्यक्ति कोशिश कर सकता है, थोड़ी थोड़ी प्रज्ञा, हम रोज थोड़ा थोड़ा, हम समझदार रोज रोज बनते चले जाएं। हर व्यक्ति ऐसे ही शुरू करता है, मैंने भी ऐसे शुरू किया, आपने भी ऐसे शुरू किया, सब लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हम अति पर समझदार ही पैदा हुए थे। हुँ, रोज रोज कुछ लेसन्स लेते लेते, कुछ सीखते सीखते, और करेक्ट। व्यक्ति समझदार बन जाता है। हुँ, कोई बात नहीं, कल तक हमारे अंदर नहीं थी रिश्तों को अच्छे से समझने की बात, प्रज्ञा नहीं थी, वो इंटेलिजेंस, लेकिन अब तो कर सकते, डेवलप तो किया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता, करेक्ट। हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, केस हिस्ट्रीज देख सकते हैं। कोई हम देखें कौन कौन ऐसे लोग हैं धरती पर जिनके रिश्ते बहुत सुंदर हैं, जिनके अंदर बहुत प्रज्ञा है। तो देखें संत कबीर में इतनी प्रज्ञा क्यों है, और कैसे उनके अंदर इतनी प्रज्ञा आई है, गौतम बुद्ध में इतनी प्रज्ञा कहाँ से आ गई, महावीर में इतनी प्रज्ञा कहाँ से आ गई, ये ओशो इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए। तो ये सारी चीजें, कुछ तो आएगा ना जब मैं सीखना शुरू करूंगा, पढ़ना शुरू करूंगा, इनको नेल्सन मंडेला को भी पढ़ूंगा मैं, ओशो को भी कुछ तो समझ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया अगर कि नहीं मुझे तो समझदार बनना ही बनना है। तो धीरे 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 धीरे, रोज रोज, जो आपने, आप तो स्पोर्ट्स में है, देखा ना वो इंग्लैंड ने कितना, एक कोच आया इंग्लैंड में, देखिए जी। साइकिलिंग में, हुँ, और उसने साइकिलिंग में क्या वो प्रोसेस लेकर के आया कि ज्यादा नहीं, डेली बस कितना 1%, हुँ, डेली 1%। यस, मतलब अगर आप 10 किलोमीटर साइकिल दौड़ाते थे तो आपको कितने कितनी और करनी है, 10 का 1%, मतलब आज आपको 11 किलोमीटर। और उसने कहा अगर ये भी नहीं कर सकते तो 0.1 पर आ जाओ, हुँ, 0.1%। आप देखो 0.1%, फिर 0.1%, फिर 365 दिन में देखिए आप करेक्ट। कितने परसेंट आपने मतलब राइज कर लिया एक साल के अंदर अंदर। और स्पीड भी आपको 0.1% बढ़ानी है, ज्यादा नहीं बढ़ानी, 0 कल आज मान लिया आप 30 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहे थे तो 0.1, 30.3, फिर आप नेक्स्ट डे फिर आप 0.1%, फिर मतलब उस बंदे ने साइकिलिंग में इंग्लैंड को 5 गोल्ड मेडल जिता दिए, केवल 0.1%। ऐसे ही क्या हम इतना सा भी संकल्प नहीं ले सकते कि जो मेरी समझ आज है कल 0.1% बढ़ जाए, फिर अगले दिन 0.1% बढ़ जाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आज है, जो मेरे पास आनंद आज है, जो खुशियां आज हैं, जो मेरा और आपके बीच में आज आपस में व्यवहार है, जो मेरा रिश्ता है, वो 0.1% और इंक्रीज कर जाए, जी, बस 0.1%, कोई बात है ये। और 0.1%, 0.1% बताइए, 0.1 को 365 से डिवाइड कर दिए तो 36.5 तो आ गया ना कम से कम। जी, कितने परसेंटेज आपको, तीन, मतलब यानी विद इन 3 इयर्स आप 100 पार कर गए,
यानी डबल हो गया, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग, और सबसे बड़ी चीज़ है यूनियन। देखते ना हम रेलवे में, मैं था तो हम दो कोचों की यूनियन, बीच में एक हम लगाते हैं, बीच में सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ दो कोच जुड़ जाएं, और ऐसे जुड़ जाएं कि फिर जब तक कोई बीच का व्यक्ति ना चाहे तो अलग ना हो। वो जो यूनियन है, वो जो फिजिकल प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, कई बार क्या सोचते हैं ना, जो पार्टनर्स को मैं देखता हूँ, विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ को, अब एक को फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे को तो है ना, तो अब उसके आनंद के लिए क्यों खेल की तरह चीजों को नहीं ले, खेल की तरह क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं आप? अब आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया आपने। अब होगा क्या, ज्यादातर पति पत्नी के बीच में यही देख रहा हूं, ज्यादातर रिश्ते इस वजह से खराब हो रहे। अब एक स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अब उनकी तो नीड कम होती चली जाए, दूसरा तो अभी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर रहा ना, ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि उनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करके उस प्लेन तक आना है। फिर इस बीच में उनके किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत पीड़ा होगी, और शुरू किसकी वजह से हुई? आपकी वजह से। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्टर को। फिर मेंटल प्लेन पर जब लगातार लगातार कोई व्यक्ति शिकायत ही करता जाएगा, निंदा ही करता जाएगा, चुगली करता जाएगा, आपको कुछ कुछ निगेटिव ही बोलता जाएगा, आपके अंदर कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखेगा, केवल कमी देखेगा, तो सामने वाला व्यक्ति कब तक ऐसा चलता रहेगा? एब्सोल्युटली। है ना? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इतनी सी छोटी चीजें, और आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती हैं। तो जो यूनियन है, जो बॉन्डिंग है एक दूसरे की, वो फिजिकल प्लेन पर बहुत जरूरी है। करेक्ट। अरे हाथ में हाथ लेकर के बैठिए ना, थोड़ी देर ऐसे ही बैठिए ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमको हमेशा यौन संबंधों में ही जाना है। थोड़ी देर के लिए कभी, मैं तो कितने पति पत्नी बैठते ही नहीं कभी भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे से बैठते ही नहीं कभी भी। और जब प्रेम उतरता है, जब घनिष्ठ जो अतिशय प्रेम होता था, तो इमोशनल प्लेन पर मौन छा जाता। कभी मौन नहीं बैठेंगे, रात रात बात करते रहेंगे। जब आप रात रात बात कर रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने की संभावना, धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। जानबूझ करके लिमिटेड ही बात करिए। फिर आप अपने परिवार की भी बातें करने शुरू कर देंगे, परिवार की नेगेटिविटी बताना शुरू कर देंगे। फिर आपको आपस में लाइफ पार्टनर भी बनना है, तो जब आपने परिवार की तो नेगेटिविटी पहले ही बता रखी है, तो ये बताओ किस तरीके से परिवार चलेगा? वो रिस्पेक्ट आएगी नहीं कभी आएगी भी। फिर बॉन्डिंग, काश हमारी बॉन्डिंग दो लोगों की बॉन्ड, मैं तो कहता हूँ माँ और बेटी की भी, पिता और बेटे की भी, Yes. माँ और बेटे की भी, और पति और पत्नी की भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, काश जो बॉन्डिंग हो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो। वो जो सुप्रीम प्लेन है, वो जो बीइंग है, वो जो निराकार है, काश किसी स्पिरिचुअल मास्टर से जुड़ जाएं, जिसने एक ओंकार सतनाम को जाना हो, जिसने उस राम रतन धन को जाना हो, जिसने उस निराकार को जाना हो, जिसने उस परम रहस्य को जाना, और उस प्लेन पर अगर हम कनेक्ट हो सके, आहा, इससे बड़ा कोई ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा यूजुअली स्वामी जी होता है कि अगर एक पर्सन ने बहुत स्पिरिचुअली राइज किया है तो उसका फिजिकल इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो फिर वाइफ को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ये है कि तुम स्पिरिचुअल नहीं होते तो ही अच्छा था। हाँ, लेकिन मैं उस केस में कहना चाहूंगा, पति देव को कहना चाहूंगा, जी आपका इंटरेस्ट खत्म हुआ है ना, पत्नी का तो नहीं हुआ ना। जी तो आपको एक खेल की तरह, जी जब तक पत्नी भी उस लेवल तक नहीं आ जाती, उसको उस लेवल तक लाना हमारी जिम्मेदारी है, तब तक आप एब्सोल्युटली। एक खेल की तरह लीजिए। जी आप उस चीज को, इस फैक्टर को इग्नोर मत करिए। जी नहीं तो पत्नियां तो फिर बिल्कुल और उल्टा भी सोचना शुरू कर देती हैं, करे मेरे साथ में अब इनका ज्यादा वो नहीं है, तो कहीं किसी और से तो कैसा चक्कर नहीं नहीं है, चल रहा, हाँ एब्सोल्युटली। है ना? इस ढंग से भी सोचना शुरू हो जाता। वो तो रिलेशंस को, और क्योंकि एक बार ये वाला कीड़ा आया तो आप और ज्यादा सोचेंगे, और ज्यादा सोचेंगे, यानी एक खाई बहुत ज्यादा बन जाएगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही जरूरी है। और एक एक दूसरे की जो यूनिकनेस है, अगर एक एक दूसरे के साथ बहुत बॉन्डिंग में आना है ना, क्या क्या ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं हमारे पार्टनर के अंदर, जो लोग हमारे घर में उनके अंदर, कुछ तो असाधारण होगा ना। परमात्मा ने हर किसी को कुछ क्वालिटीज दे करके तो भेजा, कुछ तो ऐसी यूनिकनेस, कुछ तो ऐसी असाधारण चीज जो किसी और में नहीं। अब उसको हम हाईलाइट करें, एडमायर करें उसको हम, इससे हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होगा, रिलेशनशिप बिल्डअप होगी हमारी,
और जो बहुत बेहतरीन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो है अल्टीमेट ट्रूथ, वह जो परम सत्य है। ये रिश्ते अभी हैं, अभी नहीं रह जाएंगे। ये शरीर जब तक है तब तक ये रिश्ते हैं। एक ऐसा भी रिश्ता है जो शरीरों के भी पार है, संत उसी को प्रेम कह रहे हैं। ईमानदारी से देखें, वो जो अल्टीमेट लव है, वो जो अल्टीमेट डिविनिटी है, जो अल्टीमेट गॉडलीनेस है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो जो अल्टीमेट विजडम है, क्या उसको हमने अनुभव किया, जिसको संत शाश्वत कहते हैं, सनातन। और दो आपस में जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच अगर सच में फेथ आ जाए, ट्रस्ट आ जाए, तो उसको इतनी तेजी से हम राइज कर सकते हैं और उसमें छलांग लगा सकते हैं। और उसके बाद में तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत धरती पर आने वाली है। ऐस मैं ले रहा हूं अब, और वो है सपोर्ट। और सबसे बड़ी चीज है सॉरी, फॉरगिवनेस। ज्यादातर पति पत्नी से मैं मिलता हूँ, किसी का 15 दिन से झगड़ा चलता है, किसी दिन महीने भर से, और इतनी छोटी सी चीज पर कि ये देखो आलू कहा था, ये आलू नहीं लेकर के आए, गोभी कहा था, गोभी नहीं लेकर के आए, और पति कहता नहीं इसने गोभी के लिए कहा ही नहीं था, ये टमाटर कहा था, टमाटर ले। इतनी छोटी छोटी चीज पर 15-15, 20-20 दिन, महीने महीने झगड़ा चलता रहता है, और कोई किसी से सॉरी फील करने के लिए राजी नहीं है, कोई किसी से क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए राजी नहीं। जबकि मेरे अनुसार जो व्यक्ति इनिशिएटिव लेकर के ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करता, चाहे हमारी गलती थी कि नहीं गलती थी, हमने सॉरी फील कर लिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है। आगे बढ़े, रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अगर हमारा आपस में झगड़ा चल रहा, पूरे परिवार में झगड़ा चल रहा है, हम अंदर जाएंगे ध्यान में, समाधि में, प्रेयर में, भक्ति भाव में, हम अच्छे से फोकस्ड ही नहीं हो पाएंगे, अच्छे से अंदर जा ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं परिधि पर ही उलझ के रह जाएंगे। तो परिधि भी तो सुंदर होनी जरूरी है। ये समाज, ये परिवार, ये रिश्ते हमारी परिधि हैं। केंद्र में जाना है तो परिधि को बहुत ही शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, बहुत ही शानदार करना होगा। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें। जैसे मैंने अभी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का मैंने एग्जाम्पल दिया, और जो मैं अंडरस्टैंडिंग कह रहा था, सपोर्ट करना कह रहा था, कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल हमने पहले भी एक बार लिया है कि वॉरेन बफेट की 50वीं शादी की सालगिरह है, और अलग अलग 50 अलग अलग देशों में पार्टी चल रही है, आखिरी पार्टी है अमेरिका के अंदर, और पत्रकार पूछते हैं कि इतनी बॉन्डिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, और पत्नी माइक छीन लेती हैं, कहती मैं बताऊंगी, और क्या कहती हैं कि हम पूरा परिवार 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आते हैं, सबके मोबाइल 10 मिनट पहले ही 7:50 पर जमा करा लिए जाते हैं, 10 बजे फिर दिए जाएंगे, आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं। काश हम सब लोग एक संकल्प लें कि कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे परिवार में, जब सबके मोबाइल बंद हो जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से, हम देखें बेटा इधर मोबाइल पर लगा हुआ है, बेटी उधर मोबाइल पर, पत्नी उधर, पति उधर, एवरी होम अभी तो हर जगह। देखिए, इनफैक्ट अपने अपने रूम्स में भी नहीं, अगर ड्राइंग रूम में भी 4 लोग होंगे तो वो चारों अपने अपने फोन्स में लगे हुए होंगे। इवन एक दूसरे से बात भी मोबाइल मैसेज पर कर रहे हैं, एक दूसरे से, एक ही घर में, एक ही रूम में बैठ करके। एक दूसरे की शिकायत, निंदा, चुगली भी उसी पर चल रही है, एक दूसरे से झगड़ा भी उसी पर चल रहा है, उसी पर। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है टाइप करने में। इस पे एक जोक याद आ गया स्वामी जी कि एक बार घर का वाईफाई खराब हो गया, तो एक बच्चे ने ना अपना फ़ोन साइड में रख दिया और 10 मिनट जाके अपनी जब माँ से बात की तो वापस आके अपने किसी दोस्त को कह रहा था, यार वाईफाई ख़राब हो गया, 10 मिनट अपनी माँ के साथ, बाप के साथ बैठा, मम्मी पापा के साथ बैठा, तो यार बहुत अच्छे लोग हैं। पहली बार पता चला कि ये लोग भी अच्छे यार वैसे अच्छे लोग हैं। देखिए, बताइए, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, आज की तारीख की सत्यता है जी। ये बचपन से ही हमको करना पड़ेगा बच्चों के साथ में, कि कोई 2 घंटे डिसाइड करें, जब कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, सारे घर के मोबाइल पूरी तरीके से ऑफ होंगे। और फिर हम बचपन से ही हमको सिखाना पड़ेगा, ये जो हमको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, पति पत्नी को आपस में, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रात भर बात करने की बजाय, ये रात एक दूसरे से के साथ बस ऐसे ही मिलने की बजाय कहें 10 मिनट हम बिल्कुल मौन में बैठेंगे, आंख बंद करके, कुछ नहीं भी पता चल रहा, कोई बात नहीं, मौन में बैठे, और धीरे धीरे आप मौन में खोजना
शुरू कर देंगे। बहुत साइलेंस, जिसको कह रहा हूँ एस फॉर साइलेंस, जहाँ माइंडफुलनेस है, जहाँ पर मेडिटेशन है, जहाँ से समाधि, जहाँ से निराकार शुरू होता है, जहाँ पर फिर सत्य उतरता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन में उतर सकती हैं। और फिर अंत में टी में सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूँगा, रिलेशनशिप में अगर हकीकत में प्रेम है तो आखिरी चीज उतरती है टाइमलेसनेस, समय शून्यता। और समय शून्यता कैसे? क्या जो दो लोग हैं बचपन में, या आपको मैं कहूं कि कोई एक राइम, कोई एक पोइम जो बचपन की सबसे ज्यादा याद है, मैं अगर किसी को भी जाके पूछूंगा, किसी स्कूल में पूछूंगा, किसी कॉलेज में जाके पूछूंगा, किसी को भी जाके पूछूंगा, तो मोर देन 98% लोग जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, व्हेन द बर्निंग sun is set and the grass with dew is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। वो जो हैरानी, परसों ही एक छोटे से बच्चे के साथ दिल्ली में खेल रहा था पार्क में, तो ऐसे मून जैसे नहीं, दिल्ली में तो कम ही दिखाई देता ना मून, लेकिन किसी कोने से दिख रहा था और वो मुझे पकड़ के ले गया, और बोलना नहीं जानता भी वो, और बस वो ए करके मून दिखा रहा आई थिंक परसों फुल मून भी था है ना। शायद। हाँ, नहीं फुल मून तो नहीं था, लेकिन मून को दिखा रहा, उसको कितना मजा आ रहा है। बार बार हम कहीं भी टहलने चले जाए, फिर वो 3-4 मिनट बाद वहीं लेकर के आ जाता है। उसको कितनी हैरानी होती है, उसको लगता है कि पता नहीं कैसे कोई चीज एकदम सफेद सी, और हमारे ऊपर भी कैसे सफेद चीज बरसा रही है। वो जो कौतूहल है, वो जो जिज्ञासा है, वो जो हैरानी है, वो जो विस्मय विमुग्धता है, वो हैरानी हमारी आंखों से विदा हो गई। कभी हमने एक दूसरे के शरीर को देख लिया, अब कभी हैरानी नहीं होती। जबकि मैं सारी दुनिया को कहना चाहता हूं, कहते हैं नीत्शे और जीसस बोलते हैं कि एक नदी में कभी दोबारा से हम पैर नहीं रख सकते, क्योंकि जब एक नदी से पैर उठाया दोबारा रखेंगे तो नदी बह गई। लेकिन ओशो के बाद ये दुनिया बदल गई, और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ओशो के बाद इस दुनिया में एक नदी में एक बार भी पैर नहीं रख सकते। जैसे ही नदी को छुआ, ऐसे ही नदी बहनी शुरू कर रही है। छूते छूते भी नदी का बहुत पानी बह गया। हमारा शरीर पल प्रतिपल, अब तो विज्ञान हमारे पास मौजूद है, रोजाना 3000 सेल्स नई बन जाती है, 3000 सेल्स डेड हो जाते हैं। कितने हार्मोन, अभी मैं आपसे एक घंटे में कितने हार्मोन्स चेंज हो गए, कितने केमिकल चेंजेज आ गए हमारे, कितने मन के चेंजेज आ गए, कितने हार्ट के चेंजेज आ गए, इमोशनल प्लेन पर कितने चेंजेज आ गए। सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी वही नहीं है। इस चीज को हम कभी हैरानी से नहीं देखते, छोटी छोटी चीजों को हैरानी से देखें। क्या कपड़ा पहना उसको भी अगर आप हैरानी से देख सकें तो कमाल हो जाता। रिश्तों में कितनी शानदार बॉन्डिंग आ जाती है, और फिर हम इतना प्रेम उतर जाता है, फिर हम टाइमलेसनेस में, और जब टाइमलेसनेस में जाते हैं फिर आखिरी चीज आती है, एंड दैट इज थैंकफुलनेस। जब एक दूसरे के प्रति कितना अहोभाव, कितना धन्यवाद, छोटी छोटी चीजों के प्रति, किसी ने सब्जी बना के दे दी, किसी ने रोटी बना करके दे दी है, किसी ने बस एक खीरा काट करके दे दिया है, उससे भी किसी ने जरा सा हमको समय दे दिया है, कितना अहोभाव, कितना धन्यवाद उतरता, अनुग्रह। और वो हमारे, याद रखिए अब आखिरी चीज मैं बोल रहा हूं, बिना अनुग्रह के, बिना धन्यवाद के कभी भी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो सकती, ट्रस्ट कभी बिल्ड हो नहीं सकता। जितना एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड होगा, खोजें कौन कौन सी छोटी छोटी चीजों में हम अनुग्रह व्यक्त कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, और आप पाएंगे ये एप्रिशिएशन और ये ग्रेटिट्यूड, ये प्रेम आपके रिश्ते को इतना शानदार, इतना ट्रस्ट, इतना फेथ बिल्ड कर देगा। आप पाएंगे, आपको लगेगा कि कहीं मरने के बाद किसी स्वर्ग को खोजने की जरूरत नहीं है, अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। हाँ, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक फॉर्मूला दिया हमें, TRUST। बहुत अच्छा लगा सुनने में, और अगर मुझे लगता है कि 100% ये चीज़ें किसी ने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर ली, तो मुझे नहीं लगता कभी कोई रिश्ते को बरकरार रखना बहुत खूबसूरती से बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी, लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना 100% दिया है, बट सामने वाला इंसान बहुत लाइटली आपको ले रहा है या फिर आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो जो वो ब्रेक इवन पॉइंट है, वो कौन-सा है? मतलब जब आपको ये लगता है कि बस मेरे को जितना करना था रिलेशनशिप में मैंने किया, इसके आगे इफ आई डू तो आई लूज़ माय सेल्फ। देखिए, सबसे पहले तो बैठ करके अपनी बात को प्रॉपर्ली कन्वे करिए कम्युनिकेट कीजिए। और बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करिए। और मैं कहूँगा, जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तब रिएक्शन में नहीं करेंगे, हुँ, हुँ। रिस्पॉन्ड के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में करेंगे। और इस आप क्लियर बताएंगे कि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को हमेशा लाइफ लॉन्ग चलाना चाहता हूँ मैं। लेकिन अब हम इस पॉइंट पर आकर के खड़े हो रहे हैं कि अब हमको चुनाव करना पड़ेगा। हुँ, 3 ईमानदार कोशिश करें, 3 ओके, ऑनेस्ट ट्राई करें, ठीक है। पूरे रिश्ते को बचाने के लिए पूरी जान लगा दें और दिल से, हुँ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे हार्ट के साथ, पूरे वजूद के साथ, पूरे विजुअलाइजेशन के साथ में, पूरे कंपैशन के साथ में आप 3 ईमानदार कोशिश करें। और 3 ईमानदार कोशिश के बाद भी बात नहीं बन रही है तो फिर ब्रेकअप, और वो भी परमानेंट ब्रेकअप ना करें। एक बार अलग रह करके देखें, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को 15 दिन में हो सकता है बात समझ में आ जाए, महीने भर में बात समझ में, और अगर फिर बात समझ में आ जाती है और फिर लगता है कि नहीं यार, मेरा पार्टनर तो, या मेरा ये जिसके साथ रिश्ता था, ये व्यक्ति तो बहुत शानदार है, मैं ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर, अगर ये बात समझ में आ जाती तो फिर रिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और नहीं बात समझ में आ रही है तो फिर अपने आनंद को दाव पे न लगाएं, परम आनंद को दाव पे न बट लगाएं। स्वामी जी, अगर कोई सामाजिक रिश्ता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेवारी है, समाज की ज़िम्मेवारी है, परिवार की ज़िम्मेवारी है, तो उस केस में क्या करें? और खे, साथ में रहा भी नहीं जा रहा। खेल की तरह लें, फिर अलग अलग कमरे में ही आप रहें। और हुँ, बच्चों को इस चीज को शो मत होने देखिए, बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, आप किसी की लाइफ कैसे दाव पे लगा सकते हैं अपने लिए? बिल्कुल। बच्चों के जीवन को आप दाव पे नहीं लगा, उनकी भी जिम्मेदारी है। हुँ, आपको भी शरीर छोड़ने के बाद जाना है, और जब आप शरीर छोड़ने के बाद हुँ, जाएंगे तो आपके साथ में ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, भाई बच्चों को क्यों नहीं आपने अच्छे पर, बच्चे आपके माध्यम से आए थे, उनको परवरिश क्यों नहीं दी? तो हुँ, पति पत्नी का झगड़ा बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। आप अलग अलग रहिए, एक ही घर में अलग अलग रहिए। हुँ, आप चाहे किसी भी बहाने से अलग रहिए, जब तक आपको बात समझ में नहीं आ रही है। हुँ, लेकिन आप बच्चों के सामने प्लीज नहीं बिल्कुल भी शो कीजिए। मत करिए। हुँ, राइट। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारा मन नहीं मिल रहा, हमारा दिल नहीं मिल रहा, तो कोई जरूरी तो नहीं है। फिर सामने वाला क्या किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहता, वो व्यक्ति जाना चाहता तो फिर दूसरी बात है, नहीं जाना चाहते फिर दोनों लोग रहें, अपनी अपनी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं आप मजे से। और स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर साधना ही बना ली जाए, साधना बना लें। तो अपने ही केंद्र पे इंसान कितनी आसानी से लौट भाई सकता है। देखिए, कोई हमारी भाभी जी रह रही हो, कोई हमारी मामी जी रह रही हो, कोई हमारे मामा जी रह रहे हो, तब भी तो हम अलग अलग कमरे में एक दूसरे की जिम्मेदारी निभा रहे होंगे कि नहीं निभा रहे होंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारा विवाह नहीं हुआ होता और हम अलग अलग कमरों में रह रहे होते एक ही घर में, तब भी तो हम बहुत अच्छे से रह रहे होते ना। तो ऐसे बिना झगड़े के रह ले। और ऐसा मैंने देखा है स्वामी हाँ। जी कि अ, जब इस तरह के केसेस होते हैं, जब किसी का विश्वास टूटता है ना, जब किसी का ट्रस्ट टूटता है, जब ब्रेकअप होता है, आधे से ज़्यादा लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी तभी स्टार्ट होती हाँ। है। क्योंकि वो वाली बात है स्वामी जी की, सुख में तो कोई सिमरन नहीं हाँ। करता, दुख में ही सब परमात्मा को याद हाँ। करते हैं। तो मुझे लगता है परमात्मा के करीब जाने का, नज़दीक जाने का ये सुंदरतम सबसे अवसर है। सुंदर तक अवसर परमात्मा ये ने है। आपको अस्तित्व ने अपॉर्चुनिटी, आपके यस, स्पीड गाइड सारे संत मिलके आपको एक यस, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ दो दे रहे हैं। लोगों के बीच के रिश्ते से भी बड़ा कोई कोई रिश्ता, और दो रिश्ता लोगों है। की बॉन्डिंग से भी बड़ी कोई और बॉन्ड। और जब वो बॉन्डिंग होगी तो ज्यादातर 99.9% चांसेस हैं इन दो के बीच भी अतिशय बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, होगी, क्योंकि अब यस। आपने स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को अनुभव यही कर लोग नहीं लिया। समझ हाँ, पाते, हाँ, और जिस दिन ये चीज़ समझ आ गई हाँ, और जिस दिन उन्होंने अपना रिश्ता परमात्मा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर हाँ, लिया, तो मुझे लगता है ये ना बहुत छोटी चीज़ें लगने हाँ। लगेंगी और वो भी अच्छा हो ही जाएगा बिल्कुल, अल्टीमेटली। आपने बिल्कुल अल्टीमेट चीज़ को टच कर दिया लास्ट में। जी, सो ब्यूटीफुल हाँ, पॉडकास्ट हाँ, स्वामी जी। थैंक यू, और थैंक यू।
लाइक ऑल द पॉडकास्ट, आपने ये वाला पॉडकास्ट भी इतना फॉर्मूला बेस्ड हमें बताया है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक अस। यू, मुझे बहुत मजा आया, बहुत थैंक यू सो अच्छा मच लगा, स्वामी मुझे भी जी। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू, स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।